Assalamu alaikum students, welcome to Sufa Islamic School System online lecture series lecture number 8. Okay students, in the previous lecture we have discussed about the journey towards Pakistan 4.3. In this lecture we will study about ancient civilization. Okay students, open your books and summer time. Come towards page number 26, ancient civilization. Okay, students, before reading the text, tell me the question, answer of the question. What is ancient civilization? Have you ever know about the ancient civilization? क्या आपको पता है पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे? कुछ तो कुछ आइडिया तो होगा। चलें अब उसको हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एंशिएंट टाइम में लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, और एंशिएंट सिविलाइजेशंस के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एंशिएंट सिविलाइजेशन होती क्या है? आज से हज़ारों साल पहले जो लोग रहते थे, आखिर वो भी तो कुछ ना कुछ करते थे ना। वो कैसे रहते थे? हाउ दे लिव, हाउ दे ग्रो, हाउ दे ट्रेड, कैसे खाते थे, ट्रेड कैसे करते थे, एग्रीकल्चर भी कैसे करते थे। ठीक है, तो देयर आर उनकी हिस्ट्री आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन: मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन, गंधारा सिविलाइजेशन, जो कि हमारी कोर्स में है। ठीक है, हमारी कोर्स में ये 3 सिविलाइजेशन हैं, तो हम फिलहाल इन 3 सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट, टेल मी व्हाट इज़ सिविलाइजेशन एंड व्हाट इज़ एंशिएंट सिविलाइजेशन, इन दोनों के बारे में बताएंगे। A civilization is the way of life of a community during a particular period of time in a specific part of the world. Ancient civilization of the world developed near rivers because they could access water for their basic needs. ठीक है, अब हम बात करते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की। इजिप्शियन सिविलाइजेशन कब हुई और कब, और इनके रूलर्स क्या थे, वो मैं आपको बताऊंगी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन बहुत अरसे की बात है, आज से हज़ारों साल पहले की, थाउजेंड्स ईयर्स अगो। द रूलर्स ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट वर नोन एज फेरोज, जिन्हें कहते हैं फ़िरौन। ठीक है, फ़िरौन की यहाँ पे हुकूमत थी। द रिवर नाइल वॉज इजिप्ट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन। रिवर नाइल के नज़दीक उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन बनाई थी, और रिवर नाइल को उर्दू में कहते हैं दरियाए नील। ठीक है, दरियाए नील के किनारे। इट्स फर्टाइल लैंड प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, वीट्स, बार्ले एंड मैनी अदर्स। वो क्रॉप्स भी ग्रो करते थे। ठीक है, वीट्स वगैरह भी ग्रो करते थे। अब यहाँ पे आपके सामने आ गया है कि फ़ैरोज़ की ग्रेट पैरामिड्स। ठीक है, ग्रेट पैरामिड्स मिस्र में ये मौजूद हैं। ठीक है, दे इन्वेंटेड मैनी टूल्स, उन्होंने डिफरेंट किस्म के टूल्स भी बनाए थे। ठीक है, जैसे हमने लास्ट ईयर पढ़े थे कि टूल्स होते हैं एंशिएंट टूल्स, वो पत्थरों से और स्टोन्स वगैरह से काम करते थे। फिर जो एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, वो क्या करते थे कि मम्मी, उनकी जो डेड बॉडी थी वो प्रिजर्व होकर मम्मीफिकेशन बन जाती थी। जैसे कि आपको पता है कि फ़िरौन की जो डेड बॉडी है वो आज तक भी, अभी तक वो मम्मी बनती, उसकी स्किन उतरती है और उसकी फिर नई स्किन आ जाती है। ठीक है, ये एक उनकी एक मेन थी। और ये फ़िरौन क्या करते थे, ये सारे लोगों को अपना क्या बना लेते थे, कैदी बना लेते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि उनकी क्रॉप्स, जैसे वो मैंने आपको पहले बताया कि दे ग्रो क्रॉप्स, या वो क्रॉप्स भी ग्रो करते थे, और वो रिवर नील के पास रहते थे ताकि वहाँ पर अच्छी उनकी जो है ट्रेड हो सके उनकी। ठीक है, okay, during this time women had special rights. They could own property and engage in business and farming. Children were sent to learn a trade, to master a job, and slaves were employed and given food as wages in their society. Eventually the civilization began to decline in 1525 BCE। 1525 BCE में इजिप्ट जो था वो अपने डिक्लाइन पे चला गया। अब यहाँ पे आपको पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं इजिप्ट के, इनकी फ़ाइट हुई। ये यहाँ पे बड़े अच्छे फाइटर्स, अपने फाइटर्स बनाए, अपने पिरामिड्स, अपनी बड़ी बड़ी एंशिएंट, ये हिस्टोरिकल प्लेस है। ठीक है, इजिप्ट भी जो है हमारे पास, मिस्र जिसे कहते हैं, ये भी एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन एंशिएंट इजिप्शियन सोसाइटी पीपल हैड डिफरेंट ऑक्यूपेशन सच एज ट्रेड, फार्मिंग, पॉटरी एंड मेकिंग बिल्डिंग्स। वो बिल्डिंग्स भी बनाते थे, पॉटरीज भी करते थे। नाउ कम टूवर्ड्स मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कहाँ पर थी? ये 2 रिवर्स जो थे ना, इम्पॉर्टेंट रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स, उनके दरमियान में एक सिविलाइजेशन बनी थी। ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इज़ कॉल्ड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यहाँ पे आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है। ठीक है, दे वर पायनर्स इन वेरियस फील्ड सच एज इन्वेंटिंग राइटिंग यूजिंग क्ले टैबलेट्स कॉल्ड कोनिफॉर्म्स। इनके पास ना एक क्ले टैबलेट्स होती थी, ये अपने क्ले का टैबलेट बनाते थे, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी राइटअप्स किए होते थे। ठीक है, इनकी अपनी उसमें लैंग्वेज में कह सकते हैं आप। ठीक है,
उन उसके बाद दे आर वेरी रिच इन फार्मिंग, वो फार्मिंग भी करते थे बिकॉज दे आर हैविंग टू रिच रिवर्स, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। उसके बाद दे ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, लाइक वीट एंड बार्ले। फिर उसके बाद एनिमल्स भी, उनके पास एनिमल्स थे फॉर प्लॉग, ठीक है। फिर उनकी इन्वेंशन में क्या था कि दे इन्वेंटिंग द व्हील एंड सुंडल क्लॉक एंड डेवलपिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग, उन्होंने काउंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया। और जो मेसोपोटामियन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशंस के पास बहुत ज़्यादा इन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए हमें डिफरेंट थिंग्स के, ठीक है। लाइक मैथ्स का कॉन्सेप्ट था, क्लॉक का कॉन्सेप्ट, का कॉन्सेप्ट, फिर काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, फिर ये व्हील, इन्वेंटिंग द व्हील, ये देखें व्हील इन्वेंट करें है ना। उसके बाद inventors, they are people of Mesopotamian are the visible inventor, they were the first to create writing system called cuneiform। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बता दिया कि ये अपनी मड के बनाते थे और उसके ऊपर अपनी ही लैंग्वेज में कुछ ना कुछ रिकॉर्ड, अपने रिकॉर्ड को कैप्ट करने के लिए, सेव करने के लिए कुछ ना कुछ लिखते रहते थे, ठीक है। उसके बाद मेसोपोटामियन वॉज फुल ऑफ एक्टिविटी, उनकी लाइफ जो थी वो फुल ऑफ एक्टिविटी थी, वो ऐसे सुस्त लोग नहीं थे, ठीक है। वो हर टाइम कोई ना कोई एक्टिविटी, हार्ड वर्क करते रहते थे अपने आप की कोई अर्निंग के लिए, ठीक है, और मार्केट्स में सेल भी करते थे। फिर उनको एजुकेशन का बहुत शौक था, ठीक है, वो पढ़ाई के लिए बहुत कुछ करते थे, ठीक है, पढ़ाई वगैरह, रिकॉर्ड्स वगैरह रिटर्न करते थे। और फिर वो अपने चिल्ड्रंस वगैरह को भी सिखाते थे कि हाउ टू स्टडी, ठीक है। रिलीजन वॉज बिग पार्ट ऑफ द लाइफ इन मेसोपोटामियंस, उनका रिलीजन भी स्ट्रॉन्ग था। पीपल बिलीव्ड इन मैनी गॉड्स, वो डिफरेंट गॉड्स को बिलीव करते थे, लेकिन जो अगर वो प्रेयर करते थे, मस्ट करते थे, ठीक है, उनके पास डिफरेंट गॉड्स लाइक रेड्स, टेम्पल्स, ये सारे जैसे हिंदूज नहीं हमारे यहाँ करते, इसी तरह ही वो लोग भी करते थे। और लाइफ उनकी इजी नहीं थी, वहाँ रिवर के नज़दीक रहने की वजह से अक्सर व बेशतर वहाँ सैलाब आ जाते थे, बड़ी डिफ़िकल्ट सी, बहुत टफ सी उनकी लाइफ थी, ठीक है। उनकी लाइफ में बड़े ही प्रॉब्लम्स थे, बहुत इश्यूज़ थे, ठीक है। स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की थोड़ी हाउ नो होगी। और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज़ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन अमंगस द ऑल। और फिर इट्स डिक्लाइन मैनी सेंचुरीज लेटर इन 539 BCE, और उसके बाद उनका डिक्लाइन हो गया। और अब जो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के सिर्फ रिमेन्स रह गए हैं, जो कि हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर, अपने म्यूज़ियम वगैरह में हमें इनके रिमेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अभी हम अगर टेक्सला, अब हम बात करते हैं गंधारा सिविलाइजेशन की। गंधारा सिविलाइजेशन कहाँ पर लोकेटेड है? गंधारा सिविलाइजेशन वॉज लोकेटेड अलॉन्ग द एंशिएंट सिल्क रूट, वो सिल्क रूट के पास जो पाकिस्तान में कहाँ पर पाई जाती है एंटी सिविलाइजेशन? टेक्सला में, पिशावर और चासदा के पॉइंट्स में, ठीक है, और अफगानिस्तान में कुछ रिमेन्स इसके। अब यहाँ देखिए गंधारा सिविलाइजेशन आपके सामने मैंने इसका स्टूपा बनाया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद ये गंधारा सिविलाइजेशन की एंशिएंट बिल्डिंग्स हैं। आपको टेक्सला म्यूज़ियम में अगर आप लोग विज़िट करें तो आपको गंधारा सिविलाइजेशन की ईच एंड एवरीथिंग आपको बड़ी डिटेल में वहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है मेरे बच्चों। आपने ऐसे कोशिश करना है कि इस समर वेकेशन में अपने पेरेंट्स के साथ जाकर गंधारा सिविलाइजेशन टेक्सला में जाएंगे, टेक्सला म्यूज़ियम आप विज़िट करें और आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द एंशिएंट सिविलाइजेशन के। एंशिएंट पीपल्स किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे, किस तरह के हैंडीक्राफ्ट्स उनके होते थे, किस तरह के उनके यूटेंसिल्स होते थे, ईच एंड एवरीथिंग हैज़ बीन डिस्प्लेड इन द टेक्सला म्यूज़ियम। चलें, बाकी तो मेसोपोटामियंस और एंशिएंट इजिप्टियन वो तो हमें यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन गंधारा सिविलाइजेशन की डिटेल आपको टेक्सला म्यूज़ियम में बड़े अच्छे से आपको नज़र आ जाएगी, ठीक है। तो उसके हैंडीक्राफ्ट, उनके आर्ट्स, हर चीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नाउ कम टूवर्ड्स योर समर टास्क। ओके, multiple choice questions. A civilization is the way of life of people. Ancient civilization developed near rivers. River Valley civilization developed near river. Mesopotamian civilization developed between river Tigris and Euphrates. The rulers of Egypt were called pharaohs. Gandhara civilization was located in Pakistan and Afghanistan. Now come to the filling the blanks. Ancient Egyptian preserved dead bodies by making mummies. Large tombs built for pharaohs were called pyramids. Gandhara art was famous for beautiful dash statues, Buddha statues. Textla was an ancient center of learning. The Silk Road was an important trade route. Okay, come towards jumble word and read with me. First word is pyramid. Pyramid. Second word is Taxila. Pharaoh. Gandhara.
गंधारा, सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन, हायरोग्लिफिक्स, हायरोग्लिफिक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टूवर्ड्स द एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है? ड्रॉ एनी वन अ पिरामिड और एंशिएंट क्ले टैबलेट फ्रॉम मेसोपोटामियंस। ठीक है, मैंने इनके लिए आपके सामने वीडियो प्रेजेंट की है, तो आए चलते हैं हम वीडियो वॉच करते हैं और उसके बाद आपने वैसे ही आर्ट वर्क करना है। ठीक है, लेट्स वॉच वीडियो। अब ये आपने कैसे बनाना है, इसके लिए आपने क्ले ले लिए। ठीक है, नॉर्मल क्ले ले लें या फिर वो जो प्लेइंग क्ले होती है, प्लेइंग डो जिसे कहते हैं, वो ले लें, या नॉर्मल क्ले ले लें आप उसको अच्छे से बना के। तो आपने ये बनानी है। ठीक है, अब ये है फ़ेरो का पिरामिड। ये आपने इसी तरह कलर कंप्यूटर पेपर पे या वाइट कंप्यूटर पेपर पे, एड्स अप टू यू, आपने ड्रॉ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके लेट्स समराइज व्हाट वी हैव डन इन दिस चैप्टर। ओके, क्लास वर्क चैप्टर 4.1 एंशियंट सिविलाइजेशन, डिटेल कॉन्सेप्ट हैज़ बीन गिवन प्लस वर्कशीट डिस्कशन प्लस एक्टिविटी डिस्कशन। ठीक है, एक्टिविटी भी मैंने आपको बता दी कैसे करनी है, वर्कशीट भी बता दी, सॉल्व करके दिखा दी, और उसका डिटेल कॉन्सेप्ट अबाउट 3 टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशन कर दिया। अब आपका होमवर्क क्या है? डू द रीडिंग ऑफ यूनिट एट होम। आपने इस यूनिट की रीडिंग करनी है और समर टास्क में क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, एंड वर्कशीट सॉल्व करनी है ऑन समर टास्क, और उसके बाद आपने अपनी एक्टिविटी करनी है, आर्ट एक्टिविटी। एंड दिस वॉज द एंड ऑफ योर समर टास्क। होप सो कि आपने वीडियोज़ इन्जॉय की होंगी और आपने मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया। थैंक यू फॉर दैट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।